नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2020 से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन टेस्ट भी आयोजित होता है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो पेड ग्रुप बकेट प्लस चलाया जा रहा है उसका शुल्क 255 रुपये है और BPSC के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर प्रतिदिन टेस्ट होता है। तो आप चाहे तो जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक चला, तो इसकी अवधि आपको बतानी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार डेट पूछा जाता है। तो 23 अगस्त से 8 अगस्त चला था 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर यानी कि मस्कट भी आपको ध्यान रखना है और इसका शुभंकर यानी कि मस्कट था मिराई तोबा। और आदर्श वाक्य की बात करें तो यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल 206 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 33 खेल की 339 प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई और भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि टोक्यो एशिया का ऐसा शहर है जहां 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संपन्न हुए। तो आपको ध्यान रखना है 1964 और 2020। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च पोस्ट में भारत किस क्रम में था? तो भारत का क्रम यहाँ पर 21वां था और भारत के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई है? सही उत्तर है माना पटेल। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय महिला तैराक है माना पटेल और इन्होंने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया और ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई 2021 को 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा और इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ और वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और भारत के लिए स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो एकमात्र स्वर्ण पदक भारत ने जीता और यह जीता गया नीरज चोपड़ा द्वारा। नेक्स्ट है, 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस शहर का चयन किया गया है? इस शहर का नाम है ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में ओलंपिक होगा और इसके पूर्व ऑस्ट्रेलिया में 2 बार वर्ष 1956 में मेलबोर्न और वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक संपन्न हो चुका है। तो यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, भारत द्वारा 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा गया? सही उत्तर है 228। तो भारत द्वारा 119 एथलीट के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेजा गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? सही उत्तर है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है मुक्केबाज मैरी कॉम, जबकि मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इनके द्वारा उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक की भूमिका को निभाया गया, जबकि समापन समारोह की बात करें तो पहलवान बजरंग पुनिया भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका में थे। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन है? तो ये है केडी जाधव। तो स्वतंत्र भारत के ये पहले एथलीट हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक जीता हो, और इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था, और केडी जाधव पहलवान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सुमित नागल। टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर आ गए हैं? तो ये इनका स्थान दूसरा हो गया है विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के पहले इनका रैंक 16वां था, लेकिन जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद जो रैंकिंग जारी हुई तो इनका रैंक दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा है, और ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक का यह भारत का एकमात्र जीता गया स्वर्ण पदक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक महासंघ समिति के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को जैवलिन थ्रो दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह है 7 अगस्त। तो प्रतिवर्ष अब 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। और इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि 7 अगस्त इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो यह टीम है जर्मनी। जर्मनी को इन भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा पराजित किया गया और कांस्य पदक जीता गया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज़्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीता, और सबसे पहले भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम में 1928 में स्वर्ण पदक जीता था, और अंतिम बार 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस स्पर्धा में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता, और यह बेल्जियम का पहला स्वर्ण पदक था। बेल्जियम के हॉकी के इतिहास में यह पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन रहा है। और भारत की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर रहा है, और इसके टोटल 7 पदक थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। तो यह भी आप फैक्ट ध्यान में रखें। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने भाग लिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार हुआ है इसलिए आप ध्यान रखें। तो इनका नाम है भवानी देवी, और ये तलवारबाज है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो इस बार का ओलंपिक अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो इतिहास बनेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए निम्न में से किसने कांस्य पदक जीता? इनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन। तो इम्पॉर्टेंट है, असम की महिला मुक्केबाज है लवलीना बोर्गोहेन, और सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनली से पराजित हुई, और इसी कारण इन्हें कांस्य पदक ही प्राप्त हो सका। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 17वां नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्ट में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है दीपक काबरा। तो आपको याद रखना है, दीपक काबरा, इनके द्वारा जिम्नास्ट में जज की भूमिका निभाई गई। इसके अलावा आपको पवन सिंह के बारे में भी ध्यान रखना है। पवन सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में जूरी के सदस्य बने, और इस प्रकार
जूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए दोनों को ही यहाँ पर ले लिया गया है। तो दीपक काबरा जिम्नास्ट में जज की भूमिका में थे, जबकि पवन सिंह निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बने। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो ये देश है जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक में कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर 41 वर्षों के अंतराल पर कोई पदक जीता है, और यह पदक कांस्य पदक था। तो इसके पूर्व यदि देखा जाए तो मास्को ओलंपिक 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो 41 वर्षों का जो गैप है, वह गैप इस ओलंपिक में समाप्त हो गया और कोई पदक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है 19वां नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, तो एक रिकॉर्ड बना है इनके द्वारा। तो इनका नाम है वंदना कटारिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में भाग लिया, तो यह भी एक इतिहास है। और वंदना कटारिया ने ओलंपिक 2020 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल लगाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल थी। लेते हैं अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह। पहले भी हमने देख लिया है पिछली स्लाइड में, फिर भी देख लेते हैं। मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे और इन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी को 5-4 से भारत द्वारा हराया गया और कांस्य पदक जीता गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्केटबोर्डिंग के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? इनका नाम है यूटो होरिगोम। जापान के ये खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता को जीता गया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 22वें नंबर प्रश्न के बारे में। किस महिला खिलाड़ी ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त किया? इनका नाम है मोमजी निशिया। तो जापान की 13 वर्षीय मोमजी निशिया हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे कम उम्र की है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और ऐसा करने वाली वह जापान की पहली तथा विश्व की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। और यदि पहली खिलाड़ी की बात करें तो मार्जेरी गेस्ट्रिंग सबसे कम आयु की स्वर्ण पदक विजेता है ओलंपिक के इतिहास में। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्केटबोर्डिंग स्पर्धा को इस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया है, तो इस कारण से इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस खिलाड़ी ने 2 व्यक्तिगत पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया? इनका नाम है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु द्वारा व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते गए हैं और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रियो ओलंपिक 2016 में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने चीनी खिलाड़ी ही बीजिंगियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 24वां नंबर प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? इनका नाम है अदिति अशोक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। 25वां नंबर प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार में भारत के बजरंग पुनिया ने किस देश के पहलवान दौलत नियाज़बेक को 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो ये है कजाकिस्तान के पहलवान। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेल और विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया तीसरे भारतीय पहलवान हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? इनका नाम है नीरज चोपड़ा।
तो एथलेटिक्स में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो अभिनव बिंद्रा के बाद अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया और इस प्रकार यह दर्जा पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट, भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण किस महिला पहलवान को निलंबित किया गया? इनका नाम है विनेश फोगाट। तो यह भी ध्यान रखे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल 7 पदक जीते गए, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। तो इस प्रकार पदक तालिका में देखा जाए तो भारत 48वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में ओलंपिक के आदर्श वाक्य में परिवर्तन करते हुए क्या नया आदर्श वाक्य रखा गया है? तो एक नया आदर्श वाक्य उसमें शब्द जोड़ा गया है। तो आदर्श वाक्य अब देखा जाए तो साइटस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनाइटर ये अब ओलंपिक का आदर्श वाक्य बन गया है। तो नया शब्द जो इसमें जोड़ा गया है वह है कम्युनाइटर। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो टोटल यहाँ पर 4 खेल शामिल किए गए हैं जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 संपन्न हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक में कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन 4 खेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कुल 2401 पदक वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर जीतने की बात हो रही है और यह जीता गया यान कियांग द्वारा। तो चीन के शूटर हैं यान कियांग और इनके द्वारा शूटिंग में ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण ओलंपिक से हटने वाला देश कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया को याद रखना है कि कोविड-19 के कारण ओलंपिक से हटाया गया। और दूसरा, रूस के बारे में आपको याद रखना है कि रूस को डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किया गया और इस कारण से रूसी संघ के जो भी एथलीट्स थे उन्होंने टोक्यो 2020 में ROC के बैनर के तले भाग लिया था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के कारण अलग अलग है जिनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो इनका नाम है लॉरेल हबेड और आपको ध्यान रखना है कि यह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 7 पदक जिसमें 4 स्वर्ण एवं 3 कांस्य पदक जीतने वाली तैराक एम्मा मैकडॉन किस देश की है? तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, इंपॉर्टेंट है। जबकि पुरुष में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 5 स्वर्ण पदक अमेरिकी तैराक कालेब ड्रेसेल द्वारा जीता गया। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? तो अभी हमने देखा कि अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है 113 पदक के साथ। तो टोटल अमेरिका के जो पदक हैं वह 113 हैं, जबकि चीन इसमें दूसरे स्थान पर रहा 88 पदक के साथ। और जापान की बात करें तो 58 पदक के साथ जापान तीसरे स्थान पर रहा और भारत का स्थान 7 पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन को किसके द्वारा प्रज्वलित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका। तो इनके द्वारा कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया और इसी कारण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? तो इनका नाम है हिंद जाजा। तो आप चित्र देख सकते हैं, बहुत ही कम उम्र की एथलीट है और इसी कारण से चर्चा में रही। तो हिंद जाजा 12 वर्ष की टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जो सीरिया देश से संबंधित है। और सबसे उम्र दराज अगर खिलाड़ी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 66 वर्षीय एथलीट मेरी हन्ना थी जो कि घुड़सवारी से संबंधित है। तो उन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में डोपिंग के कारण किस देश को प्रतिबंधित किया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है डोपिंग के कारण। तो ये देश है रूस, जिसे डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किया गया।
इसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं वे सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रतिदिन टेस्ट भी चलता है, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 33वां ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह फ्रांस में पेरिस में आयोजित होगा 33वां ओलंपिक 2024 में। 40वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो इन 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, तुर्कमेनिस्तान, सैन मरीनो और बुर्किना फासो। इन तीनों ने टोक्यो ओलंपिक के इतिहास में अपना पहला पदक जीता। इसके अलावा 3 देश और आपको याद रखने हैं जिन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। तो इनमें फिलीपींस, कतर तथा बरमूडा को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 41वां नंबर, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की औपचारिक उद्घाटन की घोषणा किसके द्वारा की गई। यह है जापान के सम्राट नारुहितो, जिनके द्वारा औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो पैरा ओलंपिक की अब बात हो रही है और भारत के लिए पैरा ओलंपिक में पहला पदक जीता गया भाविना पटेल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है और भारत के लिए पहले पदक के रूप में इनके द्वारा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल को जीता गया। और उल्लेखनीय है कि भाविना पटेल पैरालंपिक खेल में भारत को कोई पदक जिताने वाली पहली खिलाड़ी है, तो इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो यह है अवनी लखेरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। तो अवनी लखेरा शूटर है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत द्वारा जीता गया यह पहला स्वर्ण पदक है टोक्यो पैरालंपिक में। और इसी के साथ पैरालंपिक खेल के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली महिला शूटर खिलाड़ी बन गई है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक में एक कांस्य पदक भी जीता और इसके साथ अवनी किसी एक पैरालंपिक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों ही जीता गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे। तो यह है टेकचंद। भारतीय शॉट पुटर टेकचंद अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक थे, जबकि निशानेबाज अवनी लखेरा समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वज वाहक थी। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में किसके द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीता गया। तो सबसे पहला स्वर्ण पदक जो पैरालंपिक में जीता गया वह जीता गया पाइजे ग्रेको द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट है ग्रेको और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में सबसे एथलीट का दर्जा किसे दिया गया। तो ये है, इनका नाम है मैक्सिम क्राइपाक। तो सबसे एथलीट का दर्जा इनको इसीलिए दिया गया क्योंकि इनके द्वारा 5 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते गए और ये यूक्रेन की तैराक है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी। सबसे युवा खिलाड़ी के बारे में यहाँ बात हो रही है और यहाँ पर पैरालंपिक के बारे में बात हो रही है। तो ये है पलक कोहली। तो 19 वर्षीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है पलक कोहली और टोक्यो पैरालंपिक में ये प्रतिभाग करने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी थी, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भारत के पहले प्रशासनिक अधिकारी कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनका नाम है सुहास एलवाई और इनके बारे में देखा जाए तो आपको याद रखना है कि यह गौतम नगर नोएडा के जिलाधिकारी यानी कि डीएम है। तो बहुत ही देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि इनके नाम से यह एक तरह से दर्ज हो गई है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन है। तो सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। तो विवेक चिकारा और हरविंदर सिंह ये दोनों ही भारत के तीरंदाज हैं और टोक्यो पैरालंपिक में दोनों ही क्वालिफाई हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक के संबंध में निम्न में असत्य कथन को पहचाने। तो दिए गए कथनों में ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य है क्योंकि अवनी लखेरा
जो कि भारत की शूटर है, इनके द्वारा स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता गया, जबकि रजत पदक इनके द्वारा नहीं जीता गया। तो इस कारण से जो ऑप्शन डी है यह गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत बिहार के किस स्थान से संबंधित है? तो इनका संबंध बिहार के हाजीपुर से है। तो इस कारण से आपको ध्यान रखना है, प्रमोद भगत ने पुरुषों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में ब्रिटेन के डेनियन बेथेल को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। तो ये लगभग 50 से ज़्यादा टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न थे जिनको हमने देखा। इसके अलावा आप चाहें तो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हमारे जो नोट्स है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और नोट्स के जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, आने वाले कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।